नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ। जो हमने वादा किया था एक बिंदु पर हम आज के लिए कि हम बच्चों को जो मोबाइल की लत है इससे दूर कैसे कर सकते हैं और बच्चों को अधिक संस्कारी कैसे बना सकते हैं। तो इन 2 बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। विशेष विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण है उन समस्त अभिभावकों को जो इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। ये अधिकांशतः इस समय मोबाइल की लत पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे वर्ल्ड में लगभग हर घर पे कब्जा कर चुकी है ऐसी समस्या। तो इस समस्या से निदान कैसे पा सकते हैं, तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। इससे लाभ क्या है, हानि क्या है, दोनों विषयों पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि हम जो लत है ये मोबाइल का लत का मतलब है कि मोबाइल आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चों के हाथ में हर समय मोबाइल रहता है। सुबह से उठें तो रात में आँख खुल जाएँ तो पूरा दिन में तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बामुश्किल कतई रोते झींकते उस समय जा रहे हैं, वो तब भी मोबाइल की ही इच्छा जाहिर करते हैं। स्कूल से आ रहे हैं तो तुरंत उनको मोबाइल चाहिए, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल चाहिए, लैट्रिन बाथरूम तक जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों की तो ये स्थिति है कि उनको उस समय भी मोबाइल चाहिए, जबकि ये बहुत खराब लत है। तो इस लत से बचने इसकी सबसे पहले हम बताएं कि इसमें हानि क्या है। तो इसमें हानि क्या है, इसमें एक तो फिजिकली और मेंटल जो ग्रोथ होता है बच्चे का है, तो वो शारीरिक और मानसिक जो उत्थान है वो रुक जाता है। और शारीरिक मानसिक ग्रोथ रुक जाने के कारण तो उसकी जो दिनचर्या है जो भविष्य रूप से वो ही सब शिथिल हो जाएगी। तो इनका जीवन आत्मनिर्भर नहीं होकर के वो परनिर्भर हो जाएगा। तो स्थिति भविष्य रूप से एक बड़ा रूप ले सकती है। तो ये इससे हानियां होती हैं। और दूसरा, जो बच्चा जिस लाइन पे अग्रसर हो रहा है वो उस अग्रसारिता को छोड़ करके और इसी लत के कारण इस लत में वो सारी नवीन समस्याएं अपने जीवन में उतार लेता है और उनसे ही जूझता रहेगा। उसका भविष्य संकट में और अंधकार में आ जाएगा। ऐसी स्थिति जब बच्चों का संस्कार अंधकार में जीवन चला जाएगा तो जिन माँ बापों ने बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हुए उन बच्चों को पल्लवित और पुष्पित किया है, पोषित किया है, तो उनका भी बच्चों के साथ साथ माँ बापों, माता और पिता का भी भविष्य सब इन्हीं पे निर्भर है, वो भी सब अंधकार में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, तो इसमें करना है केवल 4 बिंदु हैं ऐसे जिसमें लत छुड़ाने की हम लोग कोशिश करें बच्चों की, तो निश्चित रूप से वो लत छोड़ सकते हैं। तो मैं इस लत को छुड़ाने के उन चारों बिंदुओं को डिफाइन करने के लिए उन्हें बताने से पहले मैं अपेक्षा और आशा उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से कि ये जो वीडियो हमने बनाई है ये आपको सबको बहुत अच्छी लगेगी। और इसे जो मेरे दर्शक बंधु, मेरे विद्वान जन, महान व्यक्तित्व जो भी देख रहे हैं, इसे अच्छी लगने पर वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने जो भी इष्ट मित्र, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं, सब दोस्त हैं, उनको सबको शेयर करके उनको भी प्रेरित करें कि वो भी इसे सुने, इसे देखें और इसमें वो भी उसको सब्सक्राइब करें चैनल को। पहला हमारा बिंदु है इसमें कि सबसे पहले जिस बच्चे को लत है तो उसको सबसे पहले कोशिश करें, जो सबसे पहला बिंदु है कि उसे समझाएं बैठ करके। तो उसे समझाना होगा और उसको मोबाइल से जो होने वाले वर्तमान के जो रोग हैं, मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक ग्रोथ जो रुक रहा है, उसके विषय में उसको उसी की लैंग्वेज में सरलता से हमें समझाना होगा, उसे समझाना होगा। दूसरा, खुद पर काम करें, खुद पर भी काम करना पड़ेगा हमें। खुद पर काम कैसे करना है कि यदि हम लोग स्वयं ही मोबाइल से दूरी नहीं बनाए तो हम बच्चे को कैसे रोक लेंगे। तो निश्चित रूप से मैं उन अभिभावकों से, उन माता पिताओं से जिनके बच्चे वर्तमान में विद्यालय इत्यादि में जा रहे हैं और अल्पायु हैं अभी, और वो स्वयं केवल आप लोगों पर ही निर्भर हैं, तो वो उनकी लत को छुड़ाने से पहले कोशिश करें कि वो अपना भी आत्मचिंतन करें और उस आत्मचिंतनता के साथ वो अपनी ही लत को त्याग करें। तो तभी हम दूसरे को, उसको, बच्चे को भी गाइड कर सकते हैं सही से। तो उनकी भी हमको भी अपनी लत को त्यागना होगा, हमें भी सजग रहना होगा। इसी में कोशिश करें कि हम अपने बच्चे को बिजी रखें। तीसरा बिंदु है बिजी रखने का। तो बिजी कैसे रखें, बिजी क्या रखें, अगर जो बच्चा मान लो कोई शिक्षा पढ़ने वाला है तो उसे कुछ ऐसा काम दे उसी से संबंधित कि वो उसमें पढ़े लिखता रहे, उसमें बिजी रहे। तो उसको बिजी रखना होगा
किसी उस एजुकेशन पढ़ाई के काम में नहीं है तो उसके कोई खेल का ऐसा कार्य दे दीजिए। कोई खेल की किसी जो है जो खेल कूद की चारों तरफ मशीनें इत्यादि लगा रही है, सरकार भी लगा रही है, हम लोग भी जिम इत्यादि कोई भी जो भी अपने संसाधन है, तो उन संसाधनों के माध्यम से बच्चे के खेल कूद को जो ग्रोथ उत्थान करता है उसमें बिजी कर दीजिए। उसमें बिजी ना करें तो जौन सा काम हमारे घर में होता है उस काम के प्रति उनका जो है जागरूकता अपनाइए उनको, तो उसमें बिजी कीजिए। तो जब बच्चा बिजी रहेगा तो निश्चित रूप से उस लत को छोड़ने की तरफ अग्रसर होगा। और लास्ट है कि फैसले पर टिके रहें। फैसले पर टिके रहने का क्या मतलब है? फैसले पर टिके रहने का मतलब है कि यदि हमने बच्चे से ये निर्देशित कर दिया, उसको आदेशित कर दिया कि हम मोबाइल तुमको नहीं देंगे, मोबाइल से तुम्हें दूर रहना है, तो अब वो बाई द वे क्या है कि वो भोजन कर रहा है, तो उसने कहा साहब अब तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, या पिताजी से कहा कि मुझे अब फ़ोन चाहिए। तो हम लोगों ने क्या है कि जो हमने फैसला वो स्थिर किया था, हमने उससे जो है विमुख होकर के कि चल तू खाना खा रहा है, अब खाना जब तक खाए जब तक देख ले। तो वो फिर लत को फिर अग्रसर करेगा, क्योंकि जिस समय हम भोजन करते हैं तो भोजन और भजन ये निश्चित रूप से हमारे पुरातन पुराणों में भी सब अंकित है, दर्शित है, उल्लिखित है। उसमें ये सब एकांतवास में और शांत वातावरण में और बिल्कुल ही संयमित तरीके से बगैर किसी बोलचाल के और मूक बधिर होकर के बिल्कुल हम करते थे। आज भी करते हैं जो बड़े बड़े हमारे संत ऋषि महात्मा हैं। लेकिन हमें जो है अगर जो हमको मोबाइल दे दिया तो जो मोबाइल की नवीन नवीन एक्टिविटी है, तो हम भोजन की उस चरम रसता को ग्रहण करते समय यदि हम किसी का कोई आलिंगन करें, उसे कोई देखें, तो हमें वो चरम सुख का आभास नहीं हो पाएगा और वो भोजन निश्चित रूप से सुपाच्य ना होकर के वो हमारे उदर में गरिष्ठ होगा। उससे बहुत सारी बीमारियां बनेंगी। डॉक्टर्स का वैज्ञानिक तो में कहना है कि 46 बीमारियां इसमें निरूपित होती हैं, इसमें आती हैं। तो बीमारियों से भी दूर रखना है अपन को, तो मोबाइल की लत से तो हमें जो है अपने जो फैसला किया हुआ है उस पर टिके रहना है। अब अगला एक जो है सूक्ष्म में मैं आपको अगला विषय बता दूं कि इस विषय आता है कि हम माता पिता के रूप में अपने बच्चों को कि किस रूप से उन्हें संस्कार दे पाएं और किस रूप में उनको संस्कारी बना पाएं। विषय ये है, मैक्सिमम स्थिति में क्या है, लोग संस्कार को ही नहीं समझ पाते संस्कार क्या है। तो जब संस्कार हम स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बच्चों को क्या देंगे। आजकल वर्तमान में स्थिति इतनी विखंडित हो चुकी है कि बच्चे वो संस्कार के अभाव में, संस्कारों के अभाव में और वो उन सब समस्याओं से उलझते जा रहे हैं और उस कुत्सित और कुटिल मानसिकता के वो शिकार होते जा रहे हैं कि जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की है और एक जनरल माता पिता के रूप में कोई भी विद्वान व्यक्ति इसमें कोई कल्पना भी नहीं करेगा। तो विषय हम लोगों को पहले समझना होगा कि हमें संस्कार क्या है, लेकिन संस्कार एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को मैं कभी दूसरे दिन डिफाइन करूंगा आपको संस्कारों का। तो संस्कारों को लेकर के और मैं भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाते, शिविर व्यवस्थापक के नाते हम भिन्न भिन्न स्थानों पे जज साहबान वगैरह और हम सब लोग लगाते हैं शिविर, तो उसमें भी हम लोग अंकित करते हैं, हम लोग बताते हैं इस बात को कि हम संस्कारों के विषय में भी एक पूरा पाठ चढ़ाते हैं। पीछे कुछ यहाँ पे पुलिस कप्तान वगैरह रहे हमारे यहाँ पे बुलंदशहर में, तो पुलिस कप्तान महोदय ने और हम लोगों ने एक शुभारंभ किया था कार्यक्रम का, स्वाध्याय से संस्कार। तो वो भी कभी काफी प्रचलित रहा है, वो भी मेरी वीडियोस वगैरह पे आप लोग देख सकते हो इस पे। तो खैर, तो विषय अब हम हैं क्या करें कि इसे हम हमारे बच्चे संस्कारी हो जाए, हमें क्या काम कैसा करना चाहिए कि जो बच्चे हमारी बात मानने लगे। तो विषय इसमें केवल 3 बिंदु हैं। तो संस्कारों पे बात ना करके मैं केवल बच्चों को कैसे संस्कारी बनाए हम, उस विषय पे हम जो है बातचीत करते हैं। तो पहला बिंदु है कि माता पिता हमेशा डिक्टेटरशिप की स्थिति नहीं अख्तियार करें। ये वर्तमान युग है, कलयुग का काफी बड़ा पड़ाव हम गुजार चुके हैं। तो अब वो स्थिति तो है नहीं सतयुग त्रेता द्वापर वाली। तो इसमें क्या है कि जो परिवर्तन स्थिति परिवर्तित हुई है तो हमें उस पर बड़ा ध्यान देना होगा और उस परिवर्तित स्थिति पर डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही, हमें तानाशाही के रवैये को बहुत दूर रखना होगा। अपने अगर जो बच्चों से हमें आपसी समन्वयता के साथ में उन्हें संस्कार के प्रति पल्लवित और पोषित करना है, तो हमें तानाशाही को के विरुद्ध होना होगा, उसके विमुख आना होगा।
तो विषय विमुखता का क्या मतलब है? विमुखता का मतलब है कि माता पिता यदि किसी बिंदु पर कोशिश ये करें कि हमें बच्चों से बच्चों ने कोई गलती किया तो हमने उसको डिक्टेटरशिप की तरह डांट दिया, उससे कहा सॉरी बोलो, माफी मांगो। तो यदि हम बच्चे से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो माफी मांगे, सॉरी बोले, क्योंकि बच्चा क्या है, वो प्राथमिक प्राइमरी का एक छात्र है, स्टूडेंट है, और वो उस प्राइमरी का छात्र है जो केवल जिसकी गुरु केवल माँ ही होती है या पिता ही होता है। तो जो हम माता और पिता के रूप में जो भी बोलते हैं, जो भी हम लोग कार्य क्रियाकलाप करते हैं, वही हमारे बच्चे पर अभी निर्धारित होता है, वही बच्चा हमारा सीखता है। तो उन कंडीशंस में क्या है कि हम कोशिश करें कि यदि हम किसी गलती को बच्चे से मनवा रहे हैं तो हम किसी गलती पर हम स्वयं भी बच्चे के सामने माफी मांगे, सॉरी बोले उसको। तो जब हम भी सॉरी बोलेंगे तो बच्चे को लगेगा कि सॉरी शब्द ये कॉमन है और माफी मांगना भी कॉमन है, क्योंकि इसे माता पिता भी हमारा प्रयोग करते हैं हमारे सामने। तो मुझे भी कोई ज्यादा उसको कोई गिलानी भाव नहीं होगा, उसे कोई गिलानी का भाव नहीं उत्पन्न होगा उसके अंदर। तो उसमें बल्कि वो आत्ममुग्धता उसमें उत्पन्न होगी, तो उसे आत्मग्लानि नहीं होगी। तो इसलिए कभी कोई गलती हो जाए तो मैं उन अभिभावकों से कहता है कि वो भी बच्चों के समक्ष वो वेरी सॉरी करें, किसी विषय को लेकर के उसे भी गलती का आभास महसूस कराएं कि हमें भी हमारे से गलती हुई है। अगला विषय, बच्चों से कभी भी कोई झूठा वादा ना करें, कोई झूठा वादा ना करें और झूठा वादा भी बच्चों से ना कराएं। किसी पड़ोसन ने पूछा, ये पड़ोसी आ गया, उसने कहा मम्मा घर पे हैं, तो मम्मा ने पहले ही कह दिया उसको कि अगर जो फलाना पड़ोसन आए या पड़ोसी आए तो उससे कह देना कि मम्मा घर पे नहीं है। तो अगर उसने चूंकि झूठ को हमने अग्रसर किया उसके आगे, तो उसने एज इट इज कह दिया कि मम्मी ने हमसे कह दिया है कि वो जब कोई फलाना वो आए तो उनसे कह देना कि वो मम्मी घर पे नहीं है। तो ये एक झूठ का एक बड़ा नेगेटिव रूप है जो बच्चे ने अंदर ग्रहण किया है। बच्चा कच्चा घड़ा है, तो उससे कभी भी कोई भी झूठा वादा ना करें और ना कभी बच्चे से झूठा वादा कराएं। एक दूसरों सबसे बड़ी जो विषय जो जहां तक मैं मानता हूं, अगर हमारा बच्चा है चूंकि हमारी देखरेख में हमारे संरक्षण में है, तो वो प्रतिभा उसके अंदर जो जागृत होगी, वो वही प्रतिभा जागृत होगी जिस चीज को हम उसको अग्रसर कराना चाहेंगे या वो करना चाहेगा उसे। तो दरअसल क्या है कि हम लोग क्या करते हैं माता पिता के रूप में कि हम अपने बच्चे की तुलना किसी भी कोई गड़बड़ होने पे, कोई गलती होने पे हम दूसरे के बच्चों से उसकी तुलना करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक आघात का पॉइंट होता है। तो इस आघात के विषय को हमेशा हमें बहुत दूर रखना चाहिए और उसे अपने परिवार में नहीं पोषित करना चाहिए। कभी भी अपने बच्चे की तुलना कभी दूसरे से नहीं करना चाहिए। कारण है कि यदि ईश्वर ने हम लोगों को पैदा किया है, यहाँ पृथ्वी लोक पर भेजा है, भूलोक पर, तो निश्चित रूप से उसने अपनी अपनी सबको विशेष योग्यताएं, विशेष शक्तियां, विशेष स्वभाव, विशेष गुण से योजित करके परिपूर्ण करके भेजा है। तो अगर हम दूसरे से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की शक्तियों का, दोनों का सबका निर्धारण दोनों का भिन्न भिन्न है, तो हमें कोशिश करना चाहिए, जब उससे हम तुलना ईश्वरीय रूप से भी नहीं कर सकते तो हमको भी कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरे के बच्चे से अपने बच्चे की तुलना करें। इससे क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी, और हीन भावना पैदा होगी तो जो माता पिता तुलनात्मक स्थिति पे खड़े हुए हैं उनके प्रति भी उनके बच्चों को हीनता स्थापित होगी, हीन भावना पैदा होगी। तो ये हम लोगों ने आज दो विषयों पर गंभीरता से मनन योग वार्तालाप किया। तो पहला मोबाइल की लत और दूसरा बच्चों को हम संस्कारी कैसे बनाएं। तो इसी क्रियाकलाप को मेरे विचार से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यदि किसी भी विषय पर मुझसे कभी कोई वार्तालाप करनी हो तो मेरे पीछे मोबाइल नंबर मेरा अंकित है 9626273747, जिस पर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुझसे वार्तालाप की जा सकती है। नमस्कार।